नमस्कार, प्राइम न्यूज आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं मेघना सचदेवा। रुख करते हैं बिहार की खबरों का। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 के अंतिम चरण के मतदान से पहले प्रचार बड़े ही जोरों शोरों से किया गया। सोशल मीडिया के जरिए सत्ता पक्ष के नेता विरोधियों को घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे। वहीं मंत्री नीरज कुमार ने एक के बाद एक ताबड़तोड़ कविता बनाकर अपना वीडियो शेयर करते हुए चिराग पासवान पर करारा प्रहार किया। मंत्री नीरज कुमार ने चिराग पासवान पर निशाना साधते हुए कविता के माध्यम से कहा कि तुम तो परदेसी हो और चुनाव के बाद बंगले में बंद हो जाओगे। चिराग पासवान लगातार चुनाव प्रचार के दौरान सीएम नीतीश कुमार पर हमला साधते हुए नजर आ रहे हैं। इस दौरान जेडीयू के नेताओं ने भी चिराग पासवान पर जमकर निशाना साधा और साथ ही उन्हें कटघरे में खड़ा भी कर दिया है। निभाओगे? वो बिहार नहीं चारागाह चाहते हैं, फिर जंगल राज चाहते हैं, लूट खसोट की बयार चाहते हैं, सुशासन नहीं दुशासन राज चाहते हैं। नौवीं फेल ने क्या तरकीब अपनाया, उड़न खटोले के माफिक युवाओं को नचाया। बेशर्म बेअदब सम्मान मांगते हो, जंगल राज के युवराज बिहार मांगते हो। भाकपा माले की महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य ने केंद्र और बिहार सरकार को निशाने पर लिया। उन्होंने कहा इस बार नीतीश कुमार का जाना तय है और यह एहसास भी नीतीश कुमार को हो चुका है। इस वजह से उन्होंने अपने भाषण में इस बात का जिक्र भी कर दिया कि ये मेरा आखिरी चुनाव है। उन्होंने आगे कहा कि जहां जहां राज्य में एनडीए की सरकार नहीं है वहां केंद्र सरकार की तरफ से कोई मदद नहीं दी जाती। उन्होंने आगे कहा किसी भी तरह की मदद झारखंड सरकार को केंद्र की तरफ से नहीं दी जा रही है। नीतीश जी भी कह रहे हैं कि एनआरसी और एनपीआर के मामले में उन्होंने कुछ सफाई देने की कोशिश की। तो मुझे लगता है कि नीतीश जी अब सफाई नहीं दे सकते, क्योंकि पूरे बिहार में लोगों को ये मालूम है कि नीतीश जी पिछले 15 साल से या उससे भी पहले से दरअसल भारतीय जनता पार्टी के ही एक चेहरे के रूप में उसी के उसकी जो राजनीति है उस राजनीति को बढ़ाने वाले एक नेता के रूप में नीतीश जी ने काम किया। और संसद में भी आपके चाहे एनआरसी एनपीआर का मुद्दा हो, सीए का मुद्दा हो, इन सभी सवालों पर इन्होंने भारतीय जनता पार्टी का साथ देने का काम किया। इसलिए अभी नीतीश जी कुछ भी कहे, पूरे बिहार में नीतीश जी इसीलिए याद किए जाएंगे कि नीतीश जी वो नेता थे जिन्होंने बिहार जैसे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की खतरनाक राजनीति को, खतरनाक नीतियों को बिहार में बढ़ावा देने का काम किया। और ये अपने आप में बिहार और देश के हित के खिलाफ एक बहुत बड़ा काम था। चुनाव जहाँ जहाँ हो गए हैं उन इलाकों में भी हम देख रहे हैं कि एक पोस्ट पोल एक हिंसा, एक हमला दौर चल रहा है। रोहतास के सासाराम सदर अस्पताल में लगातार लोगों द्वारा मिल रही शिकायतों को लेकर सिविल सर्जन ने सभी वार्डों का निरीक्षण किया और सभी कर्मचारियों को फटकार भी लगाई। उन्होंने अस्पताल की कमियों को सुधारने के निर्देश भी दिए हैं। अस्पताल में निरीक्षण का दो पर्पस था। एक पर्पस ये है कि जो कमी हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर में है उसको पूरा करने के लिए जहाँ जहाँ हमें कमी मुझाया है वहाँ बोलते गए हैं और उसको पूरा करने का कोशिश करेंगे। नंबर 2, वर्किंग स्टाइल ऑफ हॉस्पिटल में जो है, जो कि हॉस्पिटल में डॉक्टर और नर्स का जो है इंडोर पेशेंट को रेगुलर देखने का जो नहीं हो रहा है, जिसके लिए हमें खेद है। और इसको हम दृढ़ता से पालन करने के लिए अपने अधीक्षक साहब को कहे हैं कि सभी डॉक्टर जो यहाँ पेशेंट एडमिटेड हैं उनको प्रतिदिन देखे जाने का सुविधा उपलब्ध कराया जाए। जहाँ तक हो सके संभव जितनी भी औषधि है अस्पताल में उसको दिया जाए और बहुत माने ज़रूरी हो तभी बाहर का कुछ दवाई लिखा जाए। मधेपुरा में मतदान की तैयारी पूरी कर ली गई है। कल मधेपुरा में मतदान होगा। वहीं इस मतदान में कई मंत्री और कई राजनीतिक दिग्गजों
की दाव भी साख पर है। आलमनगर से मंत्री नरेंद्र नारायण यादव चुनाव लड़ रहे हैं, तो वहीं बिहारीगंज से शरद यादव की बेटी सुभाषिनी यादव मैदान में है। उधर डीएम और एसपी ने सभी मतदाताओं से भय मुक्त माहौल में ज्यादा से ज्यादा संख्या में मतदान करने की अपील की है। कि आप लोग सारे काम छोड़ के पहले वोट देना हमारा अधिकार है, तो अपने मत का प्रयोग जरूर करें। 7 तारीख को लोगों में कोरोना को लेकर भी डर बना हुआ है। हम लोग जिला प्रशासन की तरफ से ये दिखाना चाह रहे हैं, बताना चाह रहे लोगों को कि सारी व्यवस्थाएं कर ली गई है। सारी व्यवस्था के मद्देनजर आप घर से निकलें और अपने मत का प्रयोग जरूर करें। दरभंगा के आएगा विधानसभा से निर्दलीय उम्मीदवार रविंद्रनाथ सिंह पर जानलेवा हमला हो गया। हमले के दौरान उनको 2 गोली लग गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल को अस्पताल भर्ती कराया है, जहां पर उनकी हालत में कुछ सुधार है। बिहार के आरा में गरीब कुम्हारों की दिवाली पिछले कुछ सालों से काफी मंदी में बीत गई है। जगमगाते इलेक्ट्रिक झालरों से इनका काम बंद पड़ा है। इस बीच लोगों के अंदर मिट्टी के दिए की जगहों पर इलेक्ट्रिक लाइटों ने जगह बना ली है, जिसकी वजह से कुम्हारों को अपनी रोजगार में और उसको लेकर काफी ज्यादा निराशा बनी हुई है। वहीं गरीब कुम्हारों ने कहा कि हम कुम्हारी करके इतना नहीं कमा पाते हैं, अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं दे पाते हैं। हमारे बच्चे अधिक वक्त तो हमारी मदद करने में ही लगा देते हैं ताकि घर पर और परिवार में अच्छे से चल पाए, जिसकी वजह से हमें मिट्टी काफी ज्यादा रेट में खरीदनी पड़ती है। दीपक बन रहा है, दिया देरी बन रहा है, कुछ मात्रा में थोड़ा सा बन रहा है। ये बच्चा लोग का कुड़िया चुतिया जो होता है वो हम लोग तैयार किए हुए हैं। और वाला ये जो कोसी उसी होता है, हाथी कोसी, वो भी हम लोग काम लगा दिए हैं तैयारी में, और यही सब तो काम चल रहा है। क्या कुछ दिक्कत भी आती हैं? कोरोना काल भी है, आप लोग को समस्या भी आती होगी मिट्टी खरीदने में। क्या क्या समस्याएं होती मट्टी का तो बहुत समस्या है। मट्टी बहुत दूर दूर से ट्रैक्टर वाला लोग लाता है घर भरने के लिए, उसी में से हम लोग पसंद कर करके किसी तरह अपना काम निकालते हैं। नहीं तो मट्टी काम लायक हम लोग का मिल नहीं रहा है। जलावन का वही हाल है, जलावन का वही हाल है। गोबर सब बिगा रहा है, गोईठा कोई पाथिए नहीं रहा है, गोईठा मिलिए नहीं रहा है, उसमें भी परेशानी है। ओड़िया बोरा ले करके हम लोग खोजते चलते हैं, नहीं मिल पाता है गोईठा। बिहार में सहरसा गांव के सरपंच लक्ष्मी मिस्त्री को गोली मारकर उनकी हत्या कर दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को अपने कब्जे में ले लिया है, पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया है। वहीं पुलिस मामले में बदमाशों की तलाश में भी जुट गई है। आज से 4 दिन पहले आया मेरे गांव का ललन यादव, नरेश मिस्त्री, नीतीश यादव व बैजनाथ यादव, ये लोग बोला कि आप हमारे सुरक्षा के लिए हमें 2 दर्जन फोर्स दीजिए। तो सरपंच साहब बोले भाई फोर्स हम कहाँ से देंगे तुम्हारी सुरक्षा के लिए। तो सरपंच साहब बोले हम फोर्स नहीं दे पाएंगे, तुम हमसे जो मदद लेना चाहते हो लो, जो हम देना चाहेंगे, जो हमको होगा वो हम मदद करेंगे देंगे। तो उसमें बोले नहीं आप ऐसा कीजिए, जब हमको 2 दर्जन फोर्स नहीं दीजिएगा तो आप गाँव से खाली कर दीजिए, नहीं तो आपको हम दुनिया से उठा देंगे, रहने के लिए नहीं देंगे। सर अभी तो इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, अभी हम भी आए हुए हैं। दैनिक लाल जी है, इनके भतीजा बता रहे हैं कि मृतक इनके चाचा जो हैं लक्ष्मी मिस्त्री को बीते रात 11 बजे किसी ने गोली मार दी है। एक नाम भी इन्होंने दिया है, जो इन्वेस्टिगेशन जारी है। ठीक है, पुलिस पर भी गोली चलाने की बात सामने आ रही है, क्या है? क्योंकि यहाँ तो नहीं बात हुई है, थाना प्रभारी अभी वहाँ छापामारी में है, ऐसी कोई भी सूचना हमको औपचारिक रूप से नहीं मिली है। ठीक है।
दीपावली के त्योहार को देखते हुए प्रशासन पूरी तरह से सख्त नजर आ रहा है। आज रोहतास जिला के एसडीएम मनोज कुमार और एएसपी संजय कुमार पटाखों की दुकानों का निरीक्षण करने के लिए पहुंचे, जो इस दौरान डेहरी में झाबरमल गली में पटाखों की होलसेल बिक्री की जा रही थी। बिना लाइसेंस के यहां पर पटाखे बेचे जा रहे थे। वहीं पर मौके पर प्रशासन की टीम पहुंची और दुकान को सील कर दिया। साथ ही बिना लाइसेंस पटाखे बेचने वालों पर एक्सप्लोजिव एक्ट के तहत कार्रवाई की है। झाबरमल गली में ज्ञात हुआ कि यहाँ पर पटाखे की दुकानें चलती हैं। उसी के मद्देनज़र आज हमारे द्वारा और थानाध्यक्ष और सीओ डेयरी और एएसपी साहब के नेतृत्व में यहाँ आए, हम लोग चेक किए हैं। जिसके पास लाइसेंस है पूरे से और वो अद्यतन रसीद कटाया है, रिन्यूअल के लिए भेजे हैं, वैसे दुकानदारों को हिदायत दी गई है कि अपना जिला से सामान्य शाखा संपर्क करके अपना रिन्यूअल का आदेश ले आकर दिखा दें हम लोग को। बाकी आज अभी ज्ञात हुआ कि बगल में एक दीपक अग्रवाल की दुकान अवैध ढंग से पटाखों से संचालित थी। इनके द्वारा मात्र अप्लाई किया गया है। इनके द्वारा कभी भी पूर्व में इनको लाइसेंस जिलाधिकारी रोहतास के द्वारा निर्गत नहीं किया गया है। ऐसे दुकान को अभी इनके ऊपर एक्सप्लोसिव एक्ट के तहत प्राथमिकी लॉन्च की जाएगी और इनकी दुकान को सील की। भोजपुर में बाइक सवार हथियारों से लैस अपराधियों ने एक युवक को गोलियों से भून दिया, जिसकी मौके पर ही मौत हो गई। इस घटना से इलाके में अफरा तफरी मच गई। घटना की सूचना पर भारी पुलिस फोर्स मौके पर पहुंची और घटना की जानकारी ली। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है और आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। डेड बॉडी लाई गई, उसको भी गन शॉट इंजरी थी और देखने पे यही लगा कि वुंड ऑफ एग्जिट एंट्री जो है चेहरे पर और चेस्ट में था। चेहरे पर 3 गोली टेम्पल में लगी है, पीछे से 2 एग्जिट वुंड है और राइट उनके चिक पे 2 लगा हुआ है और चेस्ट पे 6 गोली का निशान है। टोटल कितने गोली लगा हुआ? टोटल 12 उसमें निशान दिख रहा है। कहाँ? भागलपुर में बदमाशों ने खाद बीज व्यवसायी को गोली मारकर 25 लाख रुपए लूट लिए और मौके से फरार हो गए। परिवार वालों ने घायलों को अस्पताल भर्ती कराया है, जहां पर उनकी मौत हो गई। वहीं घटना की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने एक पिस्टल और मैगजीन बरामद की है। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उनकी तलाश भी शुरू कर दी है। पैसा लेके बैंक जा रहे थे, थोड़ी दूर पेट्रोल टंकी के मतलब 200 मीटर आगे होंगे लमसम, जा रहे थे हम लोग के पीछे कोई नहीं था उस समय। अचानक 3 बाइक आया, 2 आगे से लगाया, ऐसे ब्लॉक कर दिया रास्ता। फिर हम लोग का गाड़ी रुका, उस पर शिवम पिस्टल सटा के पीछे से कह रहा था पैसा दो। पैसा शिवम नहीं दिए, सब शिवम नीचे उतर गए। इसके बाद पैसा खेत में फेंका हो, खेत में जो फेंका फिर शिवम भी नीचे उतर के पैसा फिर से पकड़ लिए। उसी बीच में जब तक हम बाइक से उतर के नीचे उतरते तब तक उसको गोली मार के वो पैसा झोला लेके निकल। कितने आदमी थे लोग? 3 को तो हम देखे, लेकिन 4 थे। 3 बाइक था, 4 आदमी था। पहचान थे किसी को? नहीं, सब गमछा और रुमाल लगाया हुआ था। कहाँ पे गोली मारा है? इधर के तरफ, उधर बाईपास की तरफ। शुभम को गोली कहाँ पर लगा? यहाँ। रोहतास में सीमेंट फैक्ट्री में कार्यरत एक सुरक्षा गार्ड की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। मृतक ड्यूटी खत्म होने के बाद अपनी बाइक से घर वापस आ रहा था। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। ये मतलब ड्यूटी करके आ रहे थे, ड्यूटी से बाहर निकले 9:30 बजे और उसके बाद मतलब यही मतलब गेट नंबर 2 से मतलब निकले तो वहाँ फिर 100 मीटर के दरमियान में उनको मतलब ट्रक में जाकर मतलब बाइक से मार दिया। ये नहीं मालूम है मतलब किस तरीके से गया है, किस तरीके से नहीं। कहाँ की घटना है? ये बंजारी कल्याणपुर। कल बिहार विधानसभा के तीसरे और अंतिम चरण में पूर्णिया जिला के 7 विधानसभा क्षेत्रों में मतदान होना है। इसको लेकर डीएम राहुल कुमार और एसपी विशाल शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस मौके पर डीएम ने कहा, किसी भी तरह की लापरवाही करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। चुनाव पूरी तरह से स्वच्छ, शांतिपूर्वक और निष्पक्ष तरीके से कराया जाएगा। लेकर के पूर्णिया जिला अंतर्गत जो तृतीय चरण में मतदान होना है कल, उसके लिए पुख्ता व्यवस्थाएं की गई हैं।
सभी प्रकार के फोर्सेज जो आने थे सब लोग पूर्णिया जिला में अपना योगदान दे चुके हैं। सभी CAPF की कंपनीज ने भी अपना योगदान दे दिया है। सबको अभी हम लोग ने जॉइंट ब्रीफिंग करके सभी PCCB पार्टीज़ को यहाँ से रवाना किया जा रहा है। तो आज शाम तक जितने हमारे पोलिंग स्टेशन लोकेशंस हैं वहाँ पे सभी PCCB की पार्टीज़ और सभी लोकेशंस को सिक्योर करने के लिए CAPF का डिप्लॉयमेंट हो जाएगा। इसके अलावा हमारे स्ट्रॉन्ग रूम की 3 चरण में व्यवस्था की गई है सिक्योरिटी की। पहुंचे हुए हैं जो काम नहीं किए हैं 3 चरण में जो है जो हम लोग का स्ट्रॉन्ग रूम है उसकी सिक्योरिटी की व्यवस्थाएं की गई हैं। उसके अलावा भी डिफरेंट लेवल पे हम लोग ने सिक्योरिटी की व्यवस्थाएं की हैं। तो कहीं भी कोई किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। और पूरे शहर में इंटर डिस्ट्रिक्ट और क्योंकि हमारा इंटर स्टेट बॉर्डर भी है तो टोटल 144 पॉइंट्स को आइडेंटिफाई किया गया है जहाँ पे राउंड द क्लॉक डिप्लॉयमेंट है। तो मोतिहारी जिला निर्वाचन पदाधिकारी और जोनल दंडाधिकारी समेत कई अधिकारियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान जिलाधिकारी ने अपने कर्तव्य और उत्तरदायित्व के प्रति संवेदनशील होकर कार्य करने का निर्देश दिया। जिलाधिकारी ने सभी दंडाधिकारी पुलिस पदाधिकारियों को शांतिपूर्ण, स्वच्छ, निष्पक्ष, पारदर्शी चुनाव संपन्न कराने का निर्देश दिया है।